साथियों नमस्कार। हम सब जानते हैं कि थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है आपके गर्दन के सामने, और इसका काम बॉडी की मेटाबॉलिज्म, बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। एक तरफ हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं जिसके अंदर इनके सीक्रीशंस या हार्मोन्स जो है वो कम हो जाते हैं, और एक होता है जिसमें इनकी सीक्रीशन ज़्यादा हो जाते हैं, वो बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस। अब जब ये ज़्यादा होने लगते हैं तो इसके अंदर अपनी तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। अमूमन आप T3 और T4 दो तरह के थायराइड हार्मोन्स हैं, और जब ये ज़्यादा बनते हैं तो उसके साथ साथ TSH जो है वो बहुत नीचे गिर जाता है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर ये उल्टा होता है। आज हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म की पहचान कैसे करें या किस व्यक्ति को अपना थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत एक्सट्रीम पर बढ़ जाती है, और उसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस। अगर किसी व्यक्ति का वेट जो है आपको लगे कि 3 महीने में 10 किलो कम हो गया, जबकि उसकी डाइट भी ठीक थी, बाकी नॉर्मल रूटीन भी ठीक चल रहा था, या हार्ट रेट, कई लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, उससे 60 से 90 हम नॉर्मल मानते हैं प्रति मिनट हार्ट की स्पीड। अगर वो 90 से ज़्यादा हो, उन लोगों के अंदर डाउट करना चाहिए। स्वेटिंग ज़्यादा होती है जिन लोगों को, उनके लिए भी, क्योंकि ये सारा का सारा स्वेटिंग भी आपका एक मेटाबॉलिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। इरिटेबिलिटी हो, जिनको एंग्शियस ज़्यादा हो, या उसके साथ साथ हाथ कांपने लगे, यंग एज के अंदर अगर किसी के हाथ कांपे हैं तो उन लोगों के लिए भी एक खतरे की घंटी हो सकता है। भूख ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लग रही है लेकिन वेट कम हो रहा है तो जांच करवाएं। कुछ महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो जाते हैं, इरेगुलर मेंसेस या ज़्यादा होने लग पड़े, और हीट सेंसिटिविटी, उनको सेंसिटिविटी टू हीट बढ़ जाती है, यानी कि जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उनको गर्मी, हाँ मर गया ऐसे होने लग पड़ता है। और उसके साथ टायर्डनेस होती है, वॉर्न आउट, उनको जो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। उनकी स्किन जो है वो गर्म ज़्यादा होती है और मॉइस्ट भी होती है, गीली गीली स्किन होती है, और ज़्यादा स्टेजेस पे जाके ओस्टियोपोरोसिस, यानी कि आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम होने शुरू हो जाता है, और एक्सट्रीम स्टेजेस के अंदर डबल विजन, यानी कि आंखों के अंदर कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक तरफ तो आपकी पलक जो है वो नीचे की तरफ हो सकती है, यानी कि आंख छोटी दिखाएगी, या डबल विजन हो गया, और उसके साथ साथ कई लोगों को हेडेक तक होने की संभावना होती है। यानी कि ये हमने जो अभी तक जो फीचर्स समझे हैं, इन लोगों को अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है तो उनको टेस्ट करवाना चाहिए। अब टेस्ट कराने पे क्या निकलेगा, T3 T4 जो है नॉर्मल से ज़्यादा निकलेगा, और TSH जो है बहुत कम निकलेगा। करीब 1 करोड़ लोग जो है भारतवर्ष के अंदर इस बीमारी से ग्रस्त हैं, और प्रति वर्ष कम से कम 10 लाख लोग और डायग्नोज भी होते हैं। और इन लोगों के अंदर अपने डॉक्टर से तो सलाह करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे उसके बाद आपको T3 T4 TSH को टेस्ट किया, उसके बाद आपने क्या करवाना है, अपने इन लोगों का, कुछ लोग रेडियो एक्टिव स्कैन करते हैं, CT होता है, कुछ लोग अल्ट्रासाउंड करते देखते हैं, ताकि कहीं कोई ऐसा नोड्यूल या कोई ऐसा टिश्यू तो नहीं थायराइड के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस को, आपके ब्लड के अंदर हार्मोन्स को पास कर रहा हो। तो ये कुछ डायग्नोज करने की मोडालिटीज हो गई। अब जहाँ तक इलाज की बात है, बहुत वेरिड इलाज है, और वेरिड इलाज के अंदर खासकर जो चाइल्ड बियरिंग एज है, महिलाओं की जो उम्र है 15 से 40 साल की उम्र है, उन लोगों में तो खासकर एंटी थायराइड मेडिकेशन चलती है, लेकिन वो भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है।
एंटी थायराइड मेडिकेशन के अपने रिएक्शन भी हो सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात करके लें। उसके बाद कुछ जो 40 साल से बड़े लोग हैं उनको रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जा सकती है, बीटा ब्लॉकर देते हैं, कुछ लोग स्टेरॉइड्स तक देते हैं जो एक्सट्रीम स्टेजेस के अंदर। और उसके साथ साथ अगर कोई ऐसा नोड्यूल है आपके थायराइड के अंदर, ऐसी गांठ है जिसको निकालने से हार्मोन लेवल कम हो सकता है, उनको हम सर्जरी से निकाल सकते हैं, या एक एब्लेशन यानी कि बर्न कर दिया, उसको टिश्यू को बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको ये थायराइड की सिक्रीशन कम हो जाती है। लेकिन हर एक चीज़ के अपने फायदे नुकसान है, कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जो सबके अंदर एक फिट हो सकता हो, क्योंकि एब्लेशन से या सर्जरी से भी कई बार हाइपोथायराइड यानी कि कई बार, क्योंकि ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि कितना कटेगा थायराइड तो कितना उसका फायदा होगा, ऐसे जब मापदंड नहीं है तो उन लोगों के अंदर ये कई बार हाइपोथायराइड यानी कि सिक्रीशन जो है ज़्यादा के बदले में एकदम कम होने भी शुरू हो सकते हैं। इन चीज़ों का भी आपके डॉक्टर ध्यान रखेंगे। अब एक एक्सट्रीम स्टेज आ जाती है जिसको कि हम बोलते हैं थायराइड के साथ साथ थायरोटॉक्सिक क्राइसिस बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक जब T3 T4 हार्मोन्स आपके ब्लड के अंदर आने लगे तो इसको थायराइड स्टॉर्म बोल सकते हैं। तो इट इज़ एन एमरजेंसी सिचुएशन। इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर व्यक्ति को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है, उसको तेज बुखार हो सकता है, उसको नौशिया हो सकता है, वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, कई लोगों को डायरिया हो जाता है, कई लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, कन्फ्यूजन स्टेट में व्यक्ति डेलीरियम में जा सकता है, यानी कि बेहोशी की हालत भी इस एक्सट्रीम बीमारी के अंदर हो सकती है। तो हमें जैसे ही डायग्नोज हो प्रॉपर ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। और इस हालत के अंदर जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका देखा पता लगा जी TSH जो है 0.01 मिली यूनिट्स पर लीटर से भी कम हो सकता है, और उसके ऊपर फिर बहुत पैरास्टामोल हैं, IV फ्लूइड्स हैं, मैकेनिकल कूलिंग के मेथड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आज हम जब बात कर रहे हैं थायराइड की हाइपर सिक्रीशंस की, ज़्यादा सिक्रीशंस की, तो हमें दिमाग में रख के चलना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट ए सिंपल डिजीज एज कम्पेयर टू हाइपो। हाइपो के अंदर व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक कई बार परेशानी नहीं भी होती, लेकिन हाइपर के अंदर आपकी परेशानियां एकदम एक्सप्लोड कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और जब परेशानियां ज़्यादा होती हैं तो इनका इलाज भी वार फुटिंग पे करना चाहिए, नहीं तो कई बार एक ऐसी स्टेज आ सकती है जिसमें क्राइसिस डेवलप हो सकता है। तो आओ हम सब इस ज्ञान को बांटें, लोगों को ज्ञान बताएं, जिसको भी थायराइड की कोई भी बीमारी है या आपके रिश्तेदारों को, तो उनको ये वीडियो भेजें, उनके साथ शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये ज्ञान लोगों तक पहुँचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।